दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज की महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि लेखपाल, चकबंदी तथा वीडियो में अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रथम प्रश्न है, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर प्रसिद्ध करीबा बांध जो है वो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा केसर का उत्पादक राज्य जो है वो जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच की सबसे बड़ी जो सीमा रेखा है वो हिंडनबर्ग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना जो है सन 1980 में हुई थी। इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो पूरा पाषाण की युग की सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ पर अग्नि का प्रयोग था। हम जानते हैं कि पूरा पाषाण काल में ही अग्नि का आग का खोज हुआ था और पहिए का आविष्कार जो है नव पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। इसका आंसर बी। डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो डायनेमो का सिद्धांत जो है ये फैराडे के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की? अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने की थी। इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो ये सामान्यतः नागर शैली का उदाहरण है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी, नागर शैली का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है मीर कासिम ने की थी। इसका आंसर जो है बी होगा, 10 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो दमन और दीव को जो है कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो ये खंबात की खाड़ी दमन और दीव को अलग करती है। इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत जो है वो 1880 में हुई थी। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 1880। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की? द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना जो है वो एडम स्मिथ ने की थी। वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सी है? तो पृथ्वी के भूपर्पटी क्षेत्र पर सर्वाधिक उपलब्ध धातु सिलिकॉन है। हम जानते हैं कि चट्टानों में भी सिलिकॉन पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की है? तो ये संस्कृत भाषा में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ था? दोस्तों सती प्रथा का उन्मूलन हमारे भारत के अग्रणी राजदूत जो सबसे पहले थे वो राजा राम मोहन राय थे और राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से जो है सती प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सी सरदार पटेल जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल फेडरल असेंबली कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो सिखों के प्रथम गुरु जो थे वो कौन थे? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा गुरु नानक देव जी। एंजाइम की रचना किससे होती है? एंजाइम की रचना जो है अमीनो अम्ल से होती है। इसका आंसर ए। द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता कौन से हैं? तो द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता जो हैं वो आर के लक्ष्मण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा है? तो इलाहाबाद के स्तंभ को किसने लिखा है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा हरिशरण ने, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? शक संवत के अनुसार
अंतिम महीना कौन सा है? तो शक संवत के अनुसार जो है अंतिम महीना फागुन है और इसका प्रथम महीना होता है चैत। चैत से शुरू होता है और फागुन पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश जो है के.जी. बालाकृष्णन बने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण जो है सल्फर डाइऑक्साइड होता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मांसपेशियों में जो है मायोसिन अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है भारत में? तो हम जानते हैं ये उड़ीसा है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। रैयत बाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो रैयत बाड़ी बंदोबस्त जो है ये सामान्यतः किसानों के साथ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसमें इस समय के आधार पे तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो चीन है। चीन जो है सर्वप्रथम जो है तंबाकू का बड़ा उत्पादक देश में है। इसका कोई आंसर इसमें नहीं होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग भैरवी किस समय गाया जाने वाला राग है? राग भैरवी किस समय गाया जाने वाला राग है? तो हम जानते हैं यह प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है लगभग जो है 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुकंदर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चुकंदर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चुकंदर का सबसे बड़ा उत्पादक देश यूनान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? फिर से देखते हैं, भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ये विनोबा भावे जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणत्व का समाज का वर्चस्व किस काल से शुरू हुआ है? अर्थात ब्राह्मणवाद जो है समाज का वर्चस्व किस काल से शुरू हुआ है? तो ये जो है गुप्त काल से शुरू हुआ है। 35 का सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैटेनिक वर्सेज किसके के लेखक कौन है? तो ये सलमान रश्दी हैं सैटेनिक वर्सेज के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग यमन का गायन कब होता है? राग यमन का गायन जो है रात्रि के प्रथम पहर में होता है। इसका आंसर जो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? यहाँ पर ध्यान देंगे, आलू का प्रथम उत्पादक देश भी इसमें जो है इसमें से कोई नहीं है, वो जो है चीन है। चीन जो है इसमें आलू के उत्पादक में भी और तंबाकू में भी जो है प्रथम स्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? तो हम जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने भारत में हड़प नीति को अपनाया था, तो इसके ही शासनकाल में इसका विस्तार ज़्यादा हुआ था अंग्रेजों का। तो लॉर्ड डलहौजी, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों, अगर से हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।